जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम क्लास 11th जो इंग्लिश का बुक है आपका यूपी बोर्ड का न्यू, उसमें हॉर्नबिल जो लिटरेचर पोर्शन है उसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने, इस चैप्टर के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो जहाँ मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि आपको अच्छी तरह से समझाया जाए, तो इसीलिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर उपलब्ध हुआ हूँ। तो एक आध दो चैप्टर मैं आपको ऐसे हिंदी वाली बुक से ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट का बालाजी का बुक है वह मुझे को प्राप्त होता है, तो मैं आपको फिर उसी बुक से आपको टीच कराऊंगा। तो आपको इसके हिंदी पर ध्यान ना दें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट दिया है आपका द पोर्ट्रेट, मान होता है तस्वीर, ऑफ अ लेडी एक महिला का, जैसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो फ्रेंड्स, जहाँ एक महिला का जो चित्र है, जो आपके राइटर हैं खुशवंत सिंह, वह अपने शब्दों के माध्यम से बनाना चाहते हैं। अर्थात ये ना समझें कि इसमें उनका तस्वीर बना हुआ है, नहीं, वो उनके चरित्र का इसमें वर्णन करते हैं, किस प्रकार से उनकी दादी माँ उनके साथ रही हैं, उनके अपनी पर्सनल निजी जिंदगी का सवाल है, उसमें जो भी बातें हुई हैं वो इसमें शो करेंगे। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल हम इसके हिंदी अर्थ का अध्ययन करते। तो फ्रेंड्स, आपके लेसन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जहाँ खुशवंत सिंह बताते हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक माने की तरह, एवरीबॉडीज हर किसी की, ग्रैंड मदर माने दादी माँ। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर हर किसी की दादी माँ की तरह, वॉज माने थी, एन ओल्ड वुमेन एक वृद्ध महिला। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन, मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह एक वृद्ध महिला थी। ये जो यहाँ लिखा गया है ये केस इन अपोजिशन में लिखा गया है, सिंथेसिस के अंदर आप पढ़े होंगे। सी माने वह हैड बीन ओल्ड वृद्ध हो गई थी, एंड और रिंकल्ड झुर्रियों से भर गई थी, फॉर 20 ईयर्स 20 वर्षों से, दैट आई हैड नोन हर जब से मैं उन्हें जानता था। तो शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था तो वह 20 वर्षों से वृद्ध और झुर्रियों से भरी हुई थी। अर्थात उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियां हो गई थी, जैसे कि आप बुजुर्ग लोगों को देखें तो उनके चेहरों पर क्रिस क्रॉस की तरह हो जाती हैं। आगे कहते हैं कि पीपल माने लोग, सैड माने कहते थे, पीपल सेड लोग कहते थे, दैट की सी हैड वंस कि वह एक बार, वीन रही थी, यंग माने जवान, एंड और प्रेटी माने सुंदर। पीपल सेड लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस वीन यंग एंड प्रेटी, यानी कि लोग कहते थे कि वह अर्थात खुशवंत सिंह की दादी माँ एक बार सुंदर और यंग रही थी, अर्थात जवान रही थी। एंड और हैड माने था, इवन भी, हैड अ हस्बैंड उनका पति, एंड हैड बीन हैड अ हस्बैंड और उनका एक पति भी था। तो कहने का मतलब है कि इसमें खुशवंत सिंह कहते हैं कि लोग उनसे कहते थे कि आपकी जो दादी माँ हैं वह कभी सुंदर और जवान थी और उनका एक पति भी था। बट लेकिन दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन विश्वास करना मुश्किल था। बिलीव माने होता है विश्वास और टू हार्ड माने मुश्किल। तो बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स, यानी कि मेरे दादाजी का, पोर्ट्रेट माने तस्वीर, हंग माने लटका हुआ था, एवं माने के ऊपर, द मेंटल पीस, मेंटल पीस होता है ताड़ या आप अंगीठी कह सकते हैं, जैसे कि गांव में अगर रहते होंगे तो आपने ताड़ देखा होगा, सेल्फ, इन द ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम में। तो वो कहते हैं कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का तस्वीर, हंग लटका हुआ था, एवं के ऊपर, द मेटल पीस, यानी कि ताड़ के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम में। तो पूरा होगा, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी का तस्वीर ड्राइंग रूम में ताड़ के ऊपर लटका हुआ था। अब उनका जो तस्वीर लटका हुआ था, उन्होंने जो भी चीज देखी है वह आगे बताते हैं। ही माने वह वोर पहने हुए थे, बियर का थर्ड फॉर्म, वो सेकंड फॉर्म है वॉर, तो ही वॉर वह पहने हुए थे, अ बिग एक बड़ा सा,
टर्बन माने पगड़ी, जैसे कि आप देखे होंगे जो सिख लोग होते हैं उनके पगड़ी बंधी रहती है, तो उसी की बात कर रहे हैं। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू देखा हुआ आपने कपिल शर्मा शो में। ही वोर अ बिग टर्बन, वह एक बड़ी सी टर्बन पगड़ी पहने हुए थे। एंड और लूज फिटिंग, ढीला ढाला, क्लॉथ माने कपड़े, जैसे कि पंजाबी लोग पहनते हैं, आपने देखा होगा कुर्ता पजामा, तो उसकी बात की है उन्होंने। तो ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, वह एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, उनके लंबे, व्हाइट माने सफेद, वियर्ड माने दाढ़ी, कवर ढकी हुई थी, द बेस्ट सबसे ज्यादा अर्थात अधिकांश, पार्ट माने हिस्से को, ऑफ हिज चेस्ट उनकी छाती के। जो सिख लोग होते हैं उनकी दाढ़ी रखी जाती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हिज लॉन्ग व्हाइट वियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी उनकी लंबी और सफेद सी दाढ़ी उनकी छाती के अधिकांश भाग को ढक लेती थी। एंड और ही माने वह लुक्ड दिखाई देते थे, एट लीस्ट कम से कम 100 years old, कम से कम 100 वर्ष वृद्ध। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वह कम से कम 100 वर्ष बूढ़े दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक, वह दिखाई नहीं देते थे, द सॉर्ट ऑफ, इस प्रकार के, पर्सन माने व्यक्ति। तो फ्रेंड्स सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और काइंड ऑफ के बाद आपका प्रीपोजिशन एन का यूज नहीं होता है, माइंड कर लेना। तो ही डिड नॉट लुक, वह दिखाई नहीं देते थे, द सॉर्ट ऑफ, उस प्रकार के, पर्सन माने व्यक्ति। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह उस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे। हु वुड हैव, उनके हों, अ वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनके बच्चे और वाइफ हो, यानी कि वह उस प्रकार की नहीं दिखाते देते थे कि उनके कोई बीवी और बच्चा भी है। तो आगे देखते हैं। तो दिया है आगे फ्रेंड्स कि ही लुक्ड, वह दिखाई देते थे, एज इफ, मानो। इसमें हम कल्पना करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होता है, जैसे आपको कहना है कि वह ऐसे खेलता है मानो वह सचिन हो। तो ही प्लेज एज इफ ही वर सचिन, तो हमें यहाँ जो एज इफ के बाद होता है सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है वर का। जैसे मानो वह एक राजा हो, तो एज इफ ही वर अ किंग, इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है। ज़्यादा वीडियोज देखने के लिए ऐसे ट्रांसलेशन मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। तो ही लुक्ड, वह दिखाई देते थे, एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन माने होता है पोते और पोतियाँ। तो ही लुक्ड, वह दिखाई देते थे, एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव, उनके पास केवल हों, लॉट्स एंड लॉट्स, ढेर सारे, ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते और पोतियां। वह ऐसे दिखाई देते थे मानो उनके ढेर सारे पोते और पोतियां हों। एज फार, जहां तक, माई ग्रैंड मदर, वो मेरी दादी माँ जी का, बीइंग यंग, जवान होने की बात है, एंड और प्रेटी, सुंदर होने की। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी जी का जवान और सुंदर होने की बात है, तो द थॉट, यह विचार, वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग मान होता है अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। तो द थॉट, वह विचार, वॉज ऑलमोस्ट लगभग, रिवॉल्टिंग यानी कि अविश्वसनीय था। तो कहने का मतलब है एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। जहां तक मेरी दादी माँ का जवान और सुंदर होने की बात है, तो यह विचार लगभग अविश्वसनीय था। सी ऑफन, वह प्राय, टोल्ड माने बताते हैं, अस माने हम लोगों को। सी ऑफन टोल्ड अस, वह प्राय हम लोगों को बताती हैं, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। सी यूज्ड टू, वह खेला कर, सी यूज्ड टू प्ले, वह खेला करती थी, एज अ चाइल्ड, बचपन में। तो यूज्ड टू का प्ले करते हैं फ्रेंड्स किसी भूतकाल की आदत को दर्शाने के लिए। जैसे तुम विद्यालय जाया करते थे, तो यू यूज्ड टू गो टू स्कूल, वह मैच खेला करता था, तो ही यूज्ड टू प्ले मैच, इस प्रकार से बनाते हैं, तो यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज चाइल्ड, यानी कि वह बचपन में उन खेलों को खेला करती थी, उन खेलों के बारे में हम लोगों को प्रायः बताया करती थी। दैट, जो, सिम्ड माने प्रतीत होता था, क्वाइट माने बिल्कुल, एब्सर्ड भद्दा, एंड और अनडिग्निफाइड यानी कि अशोभनीय। ऑन हर पार्ट, उनके लिए। एंड और वी ट्रीटेड, हम लोग
बर्ताव करते थे, इट माने इस पर, लाइक द फेबल्स, फेबल्स माने होता है कहानियां, ऑफ द प्रोफेट्स यानी कि संतों की, सी यूज्ड टू टेल अस जो हमें बताती थी। तो यहाँ से एक बार पुनः देखते हैं, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज चाइल्ड, यानी कि वह बचपन में उन खेलों को खेला करते थे, उन खेलों के बारे में हम लोगों को प्रायः बताया करते थे। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, यानी जो अर्थात वे खेल उनके लिए काफी भद्दे और अशोभनीय दिखाई देते थे, क्योंकि फ्रेंड्स वो सोचते थे कि ये बूढ़ी है, इनका क्या बचपन रहा होगा और ये क्या खेल खेलती रही होंगी, तो वो मजाक उड़ाते थे उन लोगों का। एंड ट्रीटेड इट, और हम मान लेते थे, लाइक की तरह द फेबल्स कहानियां, ऑफ द प्रोफेट्स यानी कि संतों की, और हम उन्हें संतों की कहानियों की तरह मान लेते थे। सी यूज्ड टू टेल अस, जो वह हमें बताती थी, यानी जो हम खुद से जो भी वह हम खुद से बताती थी, हम उन्हें संतों की कहानियों की तरह मान लेते थे। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे दिया है कि सी हैड ऑलवेज, सी माने वह हैड भी रही थी, ऑलवेज माने हमेशा, शॉर्ट उस प्रकार की, यानी शॉर्ट माने आप कह। तो फ्रेंड्स आपका सेकंड पैसेज दिया है कि सी माने वह हैड बीन रही थी, ऑलवेज माने हमेशा से, शॉर्ट ठिगनी यानी नाटे कद की, एंड और फैट मोटी, एंड और स्लाइटली बेंट थोड़ी सी झुकी हुई, बेंट माने होता है झुकना। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह हमेशा से ठिगनी और मोटी और हल्की झुकी हुई थी। हर फेस उनका चेहरा वॉज अ क्रिस क्रॉस काटता था, ऑफ रिंकल्स झुर्रियों को, जैसे कि यूं देखा होगा आपने, उसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। तो हर फेस उनका चेहरा वॉज अ क्रिस क्रॉस यानी कि काटता था, ऑफ रिंकल्स उनकी झुर्रियां, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर प्रत्येक जगह से प्रत्येक जगह तक। तो हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी उनका चेहरा झुर्रियां प्रत्येक जगह काटते हुए क्रिस क्रॉस स्थिति में दिखाई देता था। अगर आपने वृद्ध महिलाएं देखी होंगी तो उनके जो झुर्रियां होती हैं वो ऐसा लगता है कि क्रिस क्रॉस की तरह कटी हुई हैं। नो नहीं, वी वर हम लोग, वर सर्टेन निश्चित थे, वी नो वी वर सर्टेन नहीं हम लोग निश्चित नहीं थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। तो यहाँ थोड़ा बड़ा है तो समझना फ्रेंड्स। नो नहीं, वी वर सर्टेन हम लोग निश्चित नहीं थे, सी की वह हैड बीन ऑलवेज की वह हमेशा रही थी, एज उतनी यानी कि जब से, वी हैड नॉन हर हम उन्हें जानते थे, ओल्ड इतनी वृद्ध, सो टेरिबली ओल्ड इतनी अत्यधिक वृद्ध, दैट की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर की वह इससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। तो कहने का मतलब है खुशवंत सिंह का कि हम लोग इसके प्रति निश्चित नहीं हैं कि वह हमेशा से उतनी ही बूढ़ी थी, जब से हम उन्हें जानते हैं वह इतनी वृद्ध थी कि वह इससे ज्यादा और अधिक वृद्ध हो नहीं सकती थी, अर्थात वह एक ही एज पर स्थित थी यानी रुकी हुई थी। एंड और हैड स्टेड ठहरी हुई थी या रुकी हुई थी, एट द सेम एज एक ही आयु पर, फॉर 20 ईयर्स 20 वर्षों से, यानी कि और वह 20 वर्षों से एक समान रूप जो एज थी उसी पर ठहरी हुई थी, अर्थात उससे ना तो ज्यादा बूढ़ी हो रही थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी वह कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी वह कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी। अब यहाँ समझना कि वह शरीर से मानता है जो खुशवंत सिंह है कि वह कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, बट लेकिन सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल लेकिन वह हमेशा से सुंदर थी। यहाँ तो कहते हैं कि वह कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, अर्थात तो वह शारीरिक रूप से कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, ऐसा खुशवंत सिंह मानते हैं। आगे कहते हैं बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल लेकिन वह हमेशा से सुंदर थी, अर्थात उनका व्यवहार हमेशा से ही सुंदर था। सी हॉबल्ड वह चक्कर काटती थी, अबाउट लगभग, द हाउस माने घर में, इन स्पॉटलेस दाग विहीन, व्हाइट माने सफेद, सफेद कपड़ों में इससे कह सकते हैं। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट वह दाग रहित तो सफेद कपड़ों में घर में लगभग चक्कर काटती थी।
विद वन हैंड, एक हाथ रेस्टिंग रखा रहता था, ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर के नीचे, टू बैलेंस संभालने के लिए, हर स्टूप, स्टूप माने होता है झुकाव, अपने झुकाव को, यानी बैलेंस माने नियंत्रित करना भी कह सकते हैं आप। तो सी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, वह दाग रहित कपड़ों में, यानी वह दाग रहित सफेद कपड़ों में घर में चक्कर काटती रहती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, और वह अपने झुकाव को नियंत्रित करने के लिए एक हाथ को अपनी कमर पर रखी रहती थी। एंड और द अदर टेलिंग, एंड माने और, द अदर माने दूसरा, टेलिंग बोलती थी, द बीट्स, बीट्स माने मनकों को, ऑफ हर रोजरी, अपने रोजरी, रोजरी माने माला के, और वह दूसरे हाथ में अपनी जो माला थी उस माला के मनकों को गिनती थी। जैसे कि धार्मिक लोग होते हैं, उनके पास जो माला होती है उसे लगातार गिनते रहते हैं। जो भी उनका भजन होता है, ओम भूर्भुवः शिवाय या हर हर महादेव या जय राम जय कृष्णा, ऐसे कुछ, तो बीट्स माने मन का गिनना। तो पूरे का कहने का मतलब है कि वह अपने झुकाव को नियंत्रित करने के लिए अपने एक हाथ को अपने कमर पर रखे हुए दाग रहित कपड़ों में अपने घर में चक्कर काटती रहती थीं, और दूसरे हाथ में अपनी माला के मनकों को गिनती रहती थीं। हर सिल्वर, उनके सुनहरे लॉक्स यानी कि बाल, वर स्कार्टर्ड, बिखरे हुए थे, अनटाइंडली, वैसे होता है यहाँ अनटाइंडली माने खुले रूप से, तो आप कह सकते हैं अशोभनीय तरीके से, ओवर हर पेल, उनके पीले, पुकार्ड, यानी कि पुकार्ड मान होता है झुर्रीदार, फेस माने चेहरे पर। तो पूरा है, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कार्टर्ड अनटाइंडली ओवर हर पेल पुकार्ड फेस, यानी उनके सुनहरी लटें, उनकी सुनहरी लटें, लॉक्स माने लटें कह सकते हैं, उनकी सुनहरी लटें उनके पीले और झुर्रियों से भरे हुए चेहरे पर अशोभनीय या खुले ढंग से बिखरे रहते थे। अनटाइंडली माने वैसे खुला होता है लेकिन अशोभनीय कह सकते हैं। तो आप पूरा कह सकते हैं कि उनकी सुनहरी लटें उनके पीले और झुर्रियों से भरे हुए चेहरे के ऊपर खुले रूप से या अशोभनीय तरीके से बिखरे हुए थे। एंड और हर लिप्स, उनके होठ कॉन्स्टेंटली लगातार रूप से मूव्ड, हिलते रहते थे, इनऑडिबल, इनऑडिबल माने होता है ना सुनने वाली, प्रेयर माने प्रार्थना में। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ हमेशा ना सुनने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। ऐसा उनका मानना है कि उनका जो चरित्र है उस रूप से वह स्वतंत्र सुंदर थी, लेकिन जो चेहरा है उसके हिसाब से वह बदसूरत थी, ऐसा कहना चाहते हैं। सी वॉज लाइक, सी माने वह, वॉज माने थी, लाइक की तरह, द विंटर लैंडस्केप, यानी कि सर्दियों की भूमध्य जो रेखा, भूमध्य जो जमी होती है उसकी तरह, इन माउंटेन्स यानी पर्वतों में। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी कि वह सर्दियों में पत्थरों की जो सफ़ेद भूमि होती है उसकी तरह थी। एन एक्सपेंस, और विस्तार था या फैलाव था, ऑफ प्योर, शुद्धता का, वाइट, सफ़ेद, सेरेनेटरी, यानी कि शुद्धता या पवित्रता, सेरेनेटरी माने होता है पवित्रता, यानी कि शुद्ध सफ़ेद पवित्रता का फैलाव था। ब्रीथिंग, जो सांस ले रहा हो, पीस, शांति की, एंड और कंटेंटमेंट, संतोष की, यानी कि शुद्ध सफेद पवित्रता का फैलाव था जो शांति और संतुष्टि का सांस ले रहा हो। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो आगे दिया है, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड और आई वर, मैं थे, गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट, छोड़ दिए थे, मी माने मुझे, विद हर, उनके साथ, अर्थात मेरी दादी माँ के साथ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी माँ के साथ छोड़ दिए। धैन माने जाओ, दे माने वे लोग, वेंट चले गए थे, टू लिव रहने के लिए, इन द सिटी शहर में।
व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने चले गए थे तो मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी माँ के साथ छोड़ गए थे। एंड और वी माने हम लोग, वर कॉन्स्टेंटली लगातार रूप से टूगेदर साथ थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर और हम लोग लगातार रूप से एक साथ थे। कौन? जो खुशवंत सिंह है वो और उनकी दादी माँ। सी माने वह अर्थात उनकी दादी माँ यूज्ड टू वेक मी अप, वेक अप माने होता है जगाना, तो सी यूज्ड टू वेक अप मी, वह मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में। यानी कि खुशवंत सिंह कहते हैं कि जो उनकी दादी माँ थी वह लगातार उन्हें सुबह में जगाती थी। एंड और गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करती थी फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वह मुझे सुबह में जगाती थी और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती थी। सी सेड, वह कहती थी हर मॉर्निंग, प्रत्येक यानी सुबह में, प्रेयर माने प्रार्थना, इन अ मोनोटोनस, मोनोटोनस माने होता है नीरस, सिंग सॉन्ग, ध्वनि या आवाज। तो पहले इतना ही समझते हैं। सी सेड, वह कहती थी हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना में, इन अ मोनोटोनस, एक नीरस सिंग सॉन्ग, ध्वनि में, यानी कि वह एक नीरस ध्वनि में अपनी सुबह की प्रार्थना को कहती थी। अर्थात जब वह प्रार्थना करती थी सुबह में तो बहुत नीरस आवाज में करती थी। वह जबकि सी बाथ, वह नहलाती थी किसे? खुशवंत सिंह को। वाइल सी बाथड, और जबकि वह नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड, और कपड़े पहनाती थी, मी माने मुझे, इन द होप, इस उम्मीद में। वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, वह मुझे नहलाती और इस उम्मीद में कपड़े पहनाती थी, दैट की आई वुड लिसन, कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, एंड और गेट टू नो, जान जाऊंगा, इट माने इसे, अर्थात प्रार्थना को बाई हार्ट, हृदय से, अर्थात मैं इसे मन से याद कर लूंगा। वो कपड़े पहनाते हुए, नहलाते हुए, नहीं हुआ कहानी सुनाती होंगे उस कविता को, तो उसी की बात की है। तो सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart, यानी वह एक नीरस ध्वनि में अपनी सुबह की प्रार्थना को कहती थी और जब वह मुझे नहलाती और मुझे कपड़े पहनाती थी इस आशा में कि वह अर्थात मैं उस प्रार्थना को दिल से याद कर लूंगा और उसे सीख लूंगा। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड, मुझे पसंद थी, हर वॉइस, उनकी आवाज। यानी वह प्रार्थना को याद करने के लिए नहीं सुनते थे खुशवंत सिंह, बल्कि क्या कहते हैं कि आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड, मुझे पसंद थी, हर वॉइस, उनकी आवाज। मैं तो इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी। बट, लेकिन, नेवर, कभी भी नहीं, बॉथर्ड, परेशानी उठाई, बॉथर्ड माने परेशानी उठाना, बट नेवर बॉथर्ड, लेकिन मैंने कभी परेशानी नहीं उठाई, टू लर्न, सीखने की, इट माने इसे, अर्थात उस प्रार्थना को। वट नेवर बॉथर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने इस प्रार्थना को कभी भी याद या सीखने की लिए परेशानी नहीं उठाई, अर्थात मैंने उस प्रार्थना को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। देन, तभी, सी वुड फैच, वह लाती थी, माई वुडन, मेरी लकड़ी की स्टील, स्लेट माने होता है फ्रेंड्स आपका तख्ती कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो लोग थे वह तख्ती से पढ़ते थे, तो स्टील माने तख्ती होता है, जैसे पुराने लोग पढ़ते थे। स्लेट, अगर आपके माता पिता या बड़े भाई हैं तो उन्होंने इस पर पढ़ा होगा, हम लोगों ने तो पढ़ाई है। तो कहने का मतलब है कि देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब वह मेरी लकड़ी की स्लेट को लाती थी, विच, जिसे सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वह पहले ही धुल देती थी, एंड और प्लास्टर्ड, और रंग देती थी, विद येलो चौक, पीले चौक से या मुल्तानी मट्टी से। गांव में अगर रहते होंगे तो आप जानते होंगे मुल्तानी मट्टी। तो कहने का मतलब है तब वह मेरी लकड़ी की स्लेट को लाती थी, जिसे वह पहले ही धुल देती थी और पीले चौक से उसे प्लास्टर कर देती थी, अर्थात रंग देती थी। अ टाइनी, एक छोटी सी, अर्थन इंक पॉट, और एक मिट्टी की छोटी सी इंक पॉट थी, एंड और अ रेड पेन, और एक लाल पेन था। यानी वह क्या क्या चीज देती थी, एक छोटी सी मिट्टी की इंक पॉट देती थी और एक लाल पेन देती थी। टाई, जो बंधा होता था, दे माने उन्हें, और
उन सभी सामानों को ऑल इन अ बंडल, एक ही बंडल में यानी एक ही ढेर में। टाई माने होता है बांधना। टाई देम ऑल इन अ बंडल, जिसे वह एक ही बंडल या ढेर में बांध देती थी। एंड और हैंड इट टू मी, और इससे मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट के बाद, ऑफ थे एक मोटी सी स्टेल, स्टेल माने होता है बासी, चपाती माने रोटी, विद अ लिटिल बटर, जिसपे थोड़ा सा, अ लिटिल थोड़ा सा बटर माने मक्खन, एंड शुगर और चीनी स्प्रेड लगा होता था ऑन इट, इसके ऊपर अर्थात उस रोटी के ऊपर। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, यानी कि एक मोटी बासी रोटी जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन और शुगर चीनी लगा होता था, उसका ब्रेकफास्ट करने के बाद वी वेंट, हम जाते थे टू स्कूल, विद्यालय। वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय जाते थे। सी कैरिड, वह ले जाती थी। सेवरल माने कई, स्टिल माने बासी, चपातीज माने रोटियां, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। सी कैरिड सेवरल स्टिल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ अनेक बासी रोटियां ले जाती थी। देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आगे दिया है माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ऑलवेज माने हमेशा, वेंट जाती थी, टू स्कूल विद्यालय, विद मी मेरे साथ। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल, वह विद्यालय, वॉज अटैच्ड, जुड़ा हुआ था, अटैच्ड माने जुड़ा हुआ था। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड, क्योंकि विद्यालय जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, मंदिर से। तो कहने का मतलब है माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी क्योंकि विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रेस्ट यानी पुजारी, टॉट सिखाते थे, अस मतलब हम लोगों को, द अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, एंड और द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना। द प्रेस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, यानी कि पुजारी हम लोगों को वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल, जबकि द चिल्ड्रन, बच्चे, सेट बैठते थे, इन रॉब्स पंक्तियों में, ऑन आइदर साइड दोनों तरफ, ऑफ द बरामदे के। सिंगिंग गाते हुए द अल्फाबेट यानी वर्णमाला को, और अथवा द प्रेयर प्रार्थना को, इन अ कोरस, कोरस माने होता है फ्रेंड्स एक साथ या समूह में, ठीक है, ग्रुप। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रॉब्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन कोरस, जबकि बच्चे अल्फाबेट अथवा समूह में प्रार्थना को गाते हुए बरामदे के दोनों तरफ पंक्तियों में बैठते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सेट बैठती थी, इनसाइड अंदर, रीडिंग माने पढ़ते हुए, द स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथों को, स्क्रिप्चर्स माने होता है धर्म ग्रंथ। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए अंदर की ओर बैठती थी। When, जब, we had both finished, when माने जब, we had हम लोग, both finished दोनों समाप्त कर देते थे, अर्थात मैं अपनी पढ़ाई को समाप्त कर देता था और वह उन धर्म ग्रंथों को पढ़ना समाप्त कर देती थी। We would walk, हम लोग जाते थे, बैक माने वापस, टुगेदर माने साथ साथ, और हम लोग साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स गांव के कुत्ते, वुड मीट मिलते थे, आसमानी हम लोगों से, एट द टेम्पल डोर मंदिर के दरवाजे पर। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग अपने हम दोनों लोग थे अपने कार्य को समाप्त कर देते थे तो हम लोग वापस एक साथ आते थे। इस समय गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर हम लोगों को मिलते थे। दे फॉलो, भी पीछा करते थे, आसमानी हम लोगों का, टू आवर होम हमारे घर तक, ग्रोवलिंग गुर्राते हुए, एंड और फाइटिंग लड़ते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे से, फॉर द चपातीज उन चपातियों के लिए, बी थ्रू टू देम जिन्हें हम उन लोगों के लिए फेंकते थे। तो दे फॉलोड अस
to our home, groveling and fighting with each other for the chapatis we knew to them। यानी वे कुत्ते हम लोगों का एक दूसरे से लड़ते हुए और गुर्राते हुए हमारे घर तक पीछा करते थे उन चपातियों के लिए जिन्हें हम उनके लिए फेंकते थे। तो फ्रेंड्स आगे दिया है आपको कि व्हेन माई पेरेंट्स, जब मेरे माता पिता वर्क कंफर्टेबली यानी कि आरामदायक रूप से सेटल्ड बस गए इन द सिटी, उस शहर में। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आरामदायक स्थिति में उस शहर में बस गए थे, तो दे सेंट फॉर अस, तो उन लोगों ने हमें बुला लिया। दे सेंट फॉर अस, तो उन लोगों ने हमें बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, यह एक टर्निंग पॉइंट था। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में, तो यह हमारी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो, भले ही, वी शेयर्ड, हम लोग शेयर करते थे या साझा करते थे, द सेम रूम, एक ही कमरे को, यानी समान कमरे को। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, भले ही हम लोग उस समान कमरे को ही शेयर करते थे अर्थात साझा करते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर, अब नहीं, कैम माने आती थी, टू स्कूल, विद्यालय, विद मी, मेरे साथ। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ विद्यालय नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी विद्यालय में, इन अ मोटर, एक मोटर बस में। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक मोटर बस में एक इंग्लिश विद्यालय में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स, वहां कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, यानी कि गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड और सी टोक, सी मानो है टोक, टू फीडिंग, खिलाने लगी, स्पैरोज, पक्षियों को, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के। तो वहां कुत्ते नहीं मिले थे उन्हें, तो वह किसे खिलाती थी फ्रेंड्स? स्पैरोज, एक प्रकार का जो पक्षी होते हैं उनके झुंड को। तो एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तो वह अपने शहर के घर के आंगन में पक्षियों को खिलाती थी। आगे देखते हैं, आगे दिया है फ्रेंड्स, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे द ईयर्स रोल्ड बाई, वर्ष व्यतीत होते गए, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सॉ, हम लोगों ने देखा, लेस, कम, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि जैसे जैसे वर्ष बीतते गए तो हम एक दूसरे से कम मिलते गए, अर्थात हम एक दूसरे को कम देखते गए। फॉर सम टाइम, कुछ समय से, सी कंटिन्यूड, वह बनी रहती थी, टू वॉक, वेक अप, मुझे जगाने में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए तैयार करने में। यानी कि फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, यानी कुछ समय तक तो वह मुझे जगाने में और तैयार करने में लगातार लगी रही। वैन, जाओ, आई केम, मैं आया, बैक माने वापस। वैन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, सी वुड आस्क, तो वह पूछती, मी माने मुझसे, यानी कि जब मैं विद्यालय से वापस आता तो वह मुझसे पूछती, वॉट माने क्या, द टीचर माने अध्यापक, हैड टॉट, सिखाते थे, मी माने मुझे, तो वह मुझसे पूछती कि अध्यापक ने आपको क्या सिखाया है, क्योंकि इनडायरेक्ट में दे दिया है कनेक्टिव वर्ड से। तो आई वुड टेल, मैं उन्हें बताता, हर मानो उन्हें इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्द। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें इंग्लिश शब्द बताता, एंड और लिटिल थिंग्स, छोटी मोटी वस्तुएं, ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, यानी पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में। यानी कि जब मुझसे पूछती तो मैं उन्हें बताता कुछ अंग्रेजी शब्दों के बारे में और कुछ पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में। और क्या बताता, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल्स, और जो आर्चिमेड्स के सिद्धांत है उनके बारे में। द वर्ल्ड विंग राउंड, यानी और वह कहता कि यह संसार है वह गोल है, ETC, ये सभी चीजें बताता। तो
अब जो दादी माँ है वह सोचती है कि दिस मेड, यह बनाता था, हर माने उन्हें, अनहैप्पी माने दुखी, यानी ये सभी चीजें उन्हें दुखी बनाती थी। क्यों बनाती थी? वह बताते हैं कि सी कुड नॉट, वह कर नहीं सकती थी, हेल्प माने मदद, मी माने मेरी, विद माई लेसन्स, मेरे पाठों में, यानी इसीलिए वह नाराज हो जाती थी क्योंकि वह उनके लेसन में यानी खुशवंत सिंह के लेसन में, पाठों में वह मदद नहीं कर सकती थी। तो कहते हैं कि दिस मेड हर अनहैप्पी, सी वुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, यानी यही चीज मुझे दुखी कर देती थी क्योंकि मैं खुशवंत सिंह के चैप्टरों में मदद नहीं कर सकती थी। खुशवंत सिंह कहते हैं इस बात को। सी डिड नॉट बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं था, इन द थिंग्स, इन वस्तुओं में, सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, उन्हें इन वस्तुओं में विश्वास नहीं था, दे माने वे लोग, टॉट माने सिखाते थे, एट द इंग्लिश स्कूल, उस अंग्रेजी स्कूल में, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वह दुखी हो जाती। तो कहने का मतलब है कि यानी कि जो उनकी दादी माँ थी वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जो वे अंग्रेजी विद्यालय में उन्हें सिखाते थे, और वह क्या हो जाते थे? डिस्ट्रेस्ड, दुखी हो जाती थी। दैट के देयर वॉज नो टीचिंग, कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है, अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में। वह कहते थे कि धर्म ग्रंथों और ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घोषणा की, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हम लोगों को संगीत के पाठ भी प्रदान किए जा रहे हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत डिस्टर्ब, परेशान हुई, टू हर म्यूजिक, यानी कि उनके लिए संगीत, हैड लिव्ड, संबंधित, लिव्ड एसोसिएशन, यानी बहुत गंदे काम से संबंध रखता था या अशोभनीय था। आप कह सकते हैं लिव्ड माने अशोभनीय और एसोसिएशन माने संगत। तो टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, यानी उनका संगीत से संबंध एक अशोभनीय था, वह अशोभनीय मानती थी। क्यों मानती थी? इट वॉज द मोनोपोली, यानी इट वॉज, यह था, द मोनोपोली, एकल, ऑफ हार्लोट्स, यानी वेश्याओं के लिए, एंड बेकर्स, और भिखारियों के लिए, क्योंकि संगीत पर केवल वेश्याओं और भिखारियों का ही एकाधिकार है। ये और क्यों? एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक्स, और यह सज्जन व्यक्तियों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि पहले ये लोग मानते थे कि जो संगीत है वह केवल वेश्या और भिखारी लोगों के लिए ही होगा और सज्जन व्यक्तियों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। सी सैड, वह कहती थी, नथिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग बट, कुछ भी नहीं, हर साइलेंस, उनकी चुप्पी, मींट मतलब था डिसअप्रूवल, असहमति। सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, यानी कि वह कुछ भी नहीं कहती थी, फिर भी उनकी जो सहमति का मतलब था वह असहमति। सी रेयरली, वह मुश्किल से, टॉक्ड, बातचीत करती थी, टू मी मतलब मुझसे, आफ्टर दैट, उसके बाद, यानी वह उसके बाद मुझसे ना के बराबर ही बात करती थी या कभी कभी। रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, वेयरली, ये आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।